हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम सी प्रदीप जैन। वेलकम टू सी वर्ल्ड। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं BRS। बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आप इस टेक्निक से पढ़ेंगे कि एकदम इजी अपने लिए हो जाएगा। ओनली एक छोटी सी टेक्निक है इस चैप्टर में। पर सर, इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आप में से कहेंगे, सर रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है? चलो बेटा, रिकंसिलिएशन का मतलब मैच करना। क्या करना? मैच करना। किसको किसके साथ मैच करेंगे? हम करेंगे अपने कैश बुक को पासबुक के साथ मैच करेंगे। आप में से पूछेंगे, सर अब पासबुक का मतलब क्या होता है? अरे बेटा, पासबुक का मतलब होता है बैंक अपने पास कस्टमर का लेजर प्रिपेयर करती है। लेजर का खाता अपने पास रिकॉर्ड में रखती है कि आज इसने कितना जमा कराया, कितना निकाला। तो उस स्टेटमेंट या लेजर को क्या कहते हैं? पासबुक। जैसे अब क्या है, जैसे आपने 1000 रुपए इसमें डिपॉजिट कराए तो अपन बैंक में रिकॉर्ड करेंगे कि 1000 मैंने जमा कराए। वैसे ही पासबुक में क्या होगा, बैंक वाला भी कहेगा 1000 डिपॉजिट कराया। फिर हमने 500 रुपए निकाले विड्रॉ, तो अपन माइनस कर लेंगे, तो ये भी माइनस कर लेगा। पर क्या होता है, कभी कभी इन दोनों में डिफरेंस आने लग जाता है। दोनों में डिफरेंस होने लग जाता है और बैंक वाला और कस्टमर दोनों लड़ाई पे आ जाते हैं। तो क्या इसके लिए क्या निकाला कि नहीं, आप रिकंसाइल करो। कहीं ना कहीं किसी से गलती हुई, या तो आपसे गलती हुई या फिर बैंक वालों से गलती हुई। किनकी गलती है, किसकी गलती है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ने किस चैप्टर का स्टार्टिंग की? बैंक रिकंसिलिएशन और स्टेटमेंट की। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो बड़ी जो कंपनियां थी वहां, वो क्या करती थी, अपने फाइनेंशियल को अच्छा दिखाने के लिए अपने फाइनेंशियल फिगर में चेंजेस करती रहती थी। जैसे सारा इंडिया का नाम सुना होगा, अभी आजकल चल रहा बायजूस, वो क्या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस करती थी, उनके बैंक बैलेंस में चेंज करती थी। हम क्या उनका बैंक स्टेटमेंट तो देखने नहीं जाते थे, हमारे पास तो उनके क्या आता था, बैलेंस शीट या फिर फाइनेंशियल्स आते थे। हम उसको देख के मानते थे कि हम उनका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगी। दूसरा, एक अच्छा फ्रॉड बताता हूं आपको, इंटरनेशनल लेवल का फ्रॉड बताता हूं। क्या हुआ, एक इंटरनेशनल बैंक है, मान लो बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका में एक आदमी काम करता था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो उसको सॉफ्टवेयर का पूरा नॉलेज है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से नहीं करता है। उसने देखा कि यार लोग, एक चीज लूपहोल था उसने कैच किया। उसने देखा कि लोग अपना बैलेंस इतना देखते हैं 29.89। नॉर्मली अपन भी क्या करते हैं, अपन बैलेंस यहाँ तक देखते हैं। कभी यहाँ का बैलेंस देखा? आपको भी याद है कि आपका यहाँ का बैलेंस कितना है? तो नॉर्मली कोई रिकॉर्ड नहीं करता। तो वो क्या करता था, इसमें से 10 पैसे या 20 पैसे कम कर देता। फॉर एग्जाम्पल बात करें, आपने 5000 डिपॉजिट कराए, तो आपका बैलेंस कितना होना चाहिए? आपका बैलेंस कितना होना चाहिए? 10,329.89। पर वो क्या करता था, इसमें से 10 पैसा माइनस कर लेता था, तो अपना बैलेंस क्या हो जाता था? 329.89 79। तो नेक्स्ट टाइम जब जाते थे डिपॉजिट कराने या विड्रॉ करने, तो और 10 पैसे कम कर लेता है, 15 पैसे कम कर लेता है। ऐसे उसने कई अकाउंट्स में, सब अकाउंट्स में ये गड़बड़ी करने लगा। तो 5 से 7 साल की प्रैक्टिस में उसने कितने करोड़ों छाप लिए। कितने छाप लिए? करोड़ों छाप लिए। तो आप सोच रहे होंगे, यार ये इतना घोटाला हो रहा था, बैंक वालों को पता नहीं चला, अब कौन ध्यान दे? और कोई कंप्लेन भी नहीं कर रहा था। कोई कंप्लेन नहीं कर रहा तो कौन ध्यान देगा? जैसे सिस्टम चल रहा है वैसे सिस्टम चल रहा था। लेकिन एक टाइम आया जब ओल्ड मैन, आपको भी पता है बुजुर्ग लोगों को अपने पैसों का कितना रहता है, वो पैसों का भी, वो जो पैसे होते हैं 1 पैसा 2 पैसे, उनकी भी कीमत जानते हैं। तो एक जो ओल्ड मैन था, उन्होंने देखा मेरा बैलेंस पहले इतना था, नेक्स्ट टाइम में 5000 जमा कराने गया तो मेरा बैलेंस 79 हो गया, और नेक्स्ट टाइम ये जमाने
करने गया 4000, तो मेरा बैलेंस कितना हो गया 14329.69। मतलब यार 10 पैसा मेरा कहीं ना कहीं जा रहा है, ये क्या गड़बड़ी है। वो मैंने ओल्ड मैन के मैनेजर से बहुत अच्छी दोस्ती थी कि इतने सालों से वो उसका कस्टमर था, तो डायरेक्ट मैनेजर के पास गया। उसने कहा ये क्या गड़बड़ी है, पहले मेरा बैलेंस 89 था और अभी इतना और बाद में इतना हो गया, ये घट कैसे रहा है, 10-10 पैसे से घट कैसे रहा है। तो मैनेजर ने कहा यार ये तो प्रॉब्लम है, आप पैसे भी पूरे जमा करा रहे हो, 5000 करा रहे हो, 4000 करा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम का क्यों आ रही है। तो उसने दूसरा अकाउंट देखा तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम, उसने तीसरा देखा तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम, ऐसे सब में ये प्रॉब्लम आने लगी। तो उसने देखा नहीं यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अपने बैंक में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब उसको कहीं ना कहीं पता चला कि एक स्टाफ है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत टेक्निकल मतलब साउंड है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहा है। उसने ये 5 से 7 साल जब उससे पकड़ा गया और उसे पूछा गया तो उसने बोला कि लोग यहाँ तक देखते थे, लोग यहाँ तक अपना बैलेंस मैच करते थे, यहाँ का कोई देखता भी नहीं था। तो मैंने कहा ये लूप होल है नॉर्मली, तो मैं इसको कम कर दूं, इसको लोगों को भी फर्क नहीं पड़ेगा और मैं भी पैसे कमा लूंगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों को मतलब पैसों का नुकसान भी नहीं हो रहा था और वो पैसे भी कमा रहा था। ऐसा ही बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया। ये अपने चैप्टर से रिलेटेड नहीं है बट कहीं ना कहीं एक हिंट है कि क्यों जब रिकंसाइल नहीं होगा तो कितना बड़ा फ्रॉड होने के चांसेस है। ये मतलब छोटा सा अपने लिए हिंट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपने को सिखा के जाता है कि बैंक रिकंसिलिएशन नहीं हुआ तो कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है। चलो अब नेक्स्ट चलते आगे। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, अब रिकंसाइल कैसे करें, तो उसके लिए सबसे पहला तो आपको बात करनी पड़ेगी कैश का क्या बैलेंस होता है। कैश का क्या बैलेंस होता है, तो जब कैश बढ़ता है तब उस क्या होता है डेबिट। डेबिट मतलब बढ़ना, घटेगा तब क्रेडिट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कैश असेट्स है और असेट्स जब भी बढ़ती है तब डेबिट होती है और घटती है तब क्रेडिट होती है। पासबुक का क्या नेचर है, पासबुक का क्या नेचर है, आप में से ज्यादातर कहेंगे सर कैशबुक बढ़ रही है तो प्लस करेंगे, तो इधर भी हम प्लस करेंगे। नहीं बेटा, यहाँ पे जब पासबुक घटेगी तो डेबिट होगी और जब बढ़ेगी तब क्रेडिट होगी। ऐसा क्यों सर, इसके पीछे का रीजन क्या है। ज्यादातर आपके भी क्लास में टीचर है कोई भी इन्होंने ये नहीं बताया ऐसा क्यों क्रेडिट क्यों हो रहा है डेबिट क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। आप समझो, आप एज ए कस्टमर बैंक के पास जा रहे हो जमा कराने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक वाले के लिए तो आप देनदार हो, तो आप तो क्रेडिटर हो उनके लिए कि भाई पैसे देना है इसको वापस एक टाइम पीरियड के बाद में इसको देना है, ये मेरा लायबिलिटी है और लायबिलिटी का क्या नेचर होता है क्रेडिट। तो इसीलिए एज ए बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचो, उनका क्या माइंड है कि पैसे उनको कहीं ना कहीं देने हैं वापस, तो उनकी लायबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे जब बढ़ेगा तब क्रेडिट और घटेगा तब डेबिट। अब समझ आया। चलो अब अपन एग्जांपल लेते हैं और इस चैप्टर को पूरा उस एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी अपन लेते हैं, ठीक है। एक बॉस और एम्प्लॉय कोई ट्रिप पे गए, बॉस और एम्प्लॉय ट्रिप पे गए। बॉस और एम्प्लॉय ट्रिप पे गए तो दोनों ने क्या फिक्स किया कि हम जो भी खर्चा करेंगे दोनों अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे, अपने अनुसार रिकॉर्ड करेंगे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब ट्रैवलिंग थी तो बॉस ने टिकट बुक की थी, बॉस ही करेगा क्योंकि घुमाने वही ले जा रहा है। तो कितना किया, 5000 का उन्होंने टिकट बुक कर दी दोनों की, तो 5000 रिकॉर्ड कर दिया उन्होंने। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, खाने का था तो फूड उन्होंने 250 रुपए लिख लिया। अब उन्होंने कहा यार किसने किया था मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। नेक्स्ट उन्होंने वाटर लिया था, अब वाटर के पैसे किसने दे दिए, एम्प्लॉय ने। वाटर के पैसे किसने दिए, एम्प्लॉय ने। तो इसने इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया और इन्होंने रिकॉर्ड कर दिया 50 रुपए, पानी की बोतल ले ली। फिर मान ले कोई एडवेंचर किया तो इन्होंने 1000 रुपए दिए, तो इसका भी इन्होंने मतलब पैसा ये दे रहे हैं या कभी ये दे रहे हैं, तो इस बार इन्होंने दिया तो इधर भी इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया कि पता ही यार एडवेंचर किया, तो दोनों पता चल रहा है कि इतना पैसा तो दिया ही होगा।
तो दोनों रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट टाइम एम्प्लॉय ने पैसे मांगे होंगे कुछ, कैश बॉस मुझे 500 या 1000 रुपए दे दो, तो चलो ट्रांसफर टू एम्प्लॉय। अपने तो एक आदत होती है ना कि किसी को पैसा दिया तो हाथ रिकॉर्ड करना, तो इन्होंने तो हाथ रिकॉर्ड कर दिया 500। पर अपने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है कि फोन पे करते हैं या फिर गूगल पे करते हैं तो पैसे अटक जाते हैं, तो वैसे ही पैसे अटक गए। अब इसके पास आए नहीं तो ये रिकॉर्ड थोड़ी करेगा, आए नहीं तो रिकॉर्ड थोड़ी करेगा, तो इसने रिकॉर्ड भी नहीं किया। नेक्स्ट और भी डिनर किया तो डिनर के 500 रुपए हुए, लेकिन इन्होंने कितने रिकॉर्ड किया, ओनली 300। भाई गलती से इन्होंने कितने रिकॉर्ड कर लिए, 300 रुपए। एक्चुअल में कितना हुआ, 500 रुपए खर्चा हुआ। फिर और अपन देखें तो जूस या कुछ और पी लिया, तो बॉस ने क्या है याद नहीं रहा और डबल रिकॉर्ड कर लिया, 100 रुपए रिकॉर्ड कर लिया। कितना कर लिया, 100 रुपए रिकॉर्ड कर लिया। और इनको पता था कि नहीं 50 का ही था ओनली, तो इन्होंने डबल रिकॉर्ड कर लिया, डबल। ओके, और ये ओरिजिनल 50 रुपए था। इस तरीके से दोनों का हो गया। वापस आने की ट्रिप की टिकट ट्रैवल 5000 और 5000। इस तरीके से इन्होंने गोवा की ट्रिप पूरी कर दी। ओके, तो हमारा बैलेंस हुआ कितना हुआ, 5 5 10 10 10 11 11 12 12,350 रुपए। कितना हुआ, 12,350 रुपए। अब इसका कितना हुआ, 5,000 10,000 10,000 10,000 11,000 11,000 और 11,400। कितना हुआ, 11,400। अब दोनों में फाइट होने लगी कि इतना बैलेंस कैसे डिफरेंस आ रहा है, ये कह रहा है इतना ट्रिप का होता है, ये कह रहा है इतना ट्रिप का हो रहा है। कहीं ना कहीं झगड़ा होता है। अपन के दो दोस्त जाते हैं कि ट्रिप के हमारे कितने पैसे हुए, नहीं इतने नहीं, इतने हुए। तो अब क्या एक्चुअल में कितने हुए, किसको बताएंगे, कौन बताएगा कि एक्चुअल में कितने हुए। तो दोनों में लड़ाई होने लगी। तो एक मोमेंट आया कि दोनों ने कहा कैसे सॉल्व करें। अब आप में से ज्यादातर कहोगे क्या है, कुछ नहीं, फुट में यहाँ पे 250 लिख लो, चलो 250 लिख लिए। अब यहाँ पे 50 लिख लो, 50 लिख लिए। फिर यहाँ पे 500 लिख लो, 500 लिख लो। अब आप ये कहेगा मैंने तो 500 आए नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। और आप भी कंफ्यूज होते रहोगे किसका कितना आया, किसका कितना आया, कुछ आइडिया लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रिक बहुत सिंपल सी, ये ट्रिक आप आजमा लो तो इस चैप्टर को रटने की कोई जरूरत नहीं है। इस चैप्टर को रटने की जरूरत नहीं है, बस ये सिंपल सी एक बात याद रखना, एक बंदा शांत रहेगा और दूसरे के बैलेंस को मैच करेगा। बस क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे है बॉस, तो हमेशा बॉस इज ऑलवेज राइट, तो हम क्या करेंगे, बॉस के अनुसार चलेंगे। एम्प्लॉय किसके अनुसार चलेगा, बॉस के अनुसार। जैसे बॉस ने किया है वैसे का वैसा एम्प्लॉय करेगा, क्योंकि एम्प्लॉय को बोलने का हक नहीं होता है। तो यहाँ पे अपन देखें जैसे ट्रैवल का, तो ट्रैवल का अब यहाँ पे एम्प्लॉय को लिख लेते हैं, एम्प्लॉय बैलेंस। यहाँ पे लिखता हूं एम्प्लॉय बैलेंस, और यहाँ पे लिख लेते हैं बॉस बैलेंस। तो एम्प्लॉय का कितना बैलेंस है, 11,400। कितना है, 11,400। अब इसमें फूड के कितने दिए, किसने दिए, बॉस ने दिए, तो ऐड करेंगे। बॉस क्या कह रहा है, फूड के है तो भाई ऐड करो, हमने भी दिए थे, तो 250 रुपए हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाटर के, मुझे नहीं आइडिया, बॉस कह रहा है मुझे आइडिया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको होल्ड, तो मैंने नहीं दिए मतलब आप भी नहीं दोगे, यहाँ पे आप भी माइनस करो। आपको लग रहा होगा ये तो गलत है, ये तो गलत है, बट ये याद रखना, इस चैप्टर को पढ़ना है तो इस चीज ट्रिक को ध्यान में रखना पड़ेगा कि बॉस इज ऑलवेज राइट, मतलब एक पर्सन की तरफ अपन को मैच करना पड़ेगा उसको। तो अपन क्या करेंगे, 50 रुपए माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट एडवेंचर, दोनों रिकॉर्ड किया, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसफर टू एम्प्लॉय, अब ट्रांसफर हुए, बॉस ने बोला है तो हम भी करेंगे, तो ट्रांसफर कितना, 500। नेक्स्ट अब डिनर के, बॉस ने 500 लिखा, इसने 300 लिखा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब लेकिन अपन को किसके अनुसार चलना है, बॉस के अनुसार। मन में ऐसा फील हो रहा होगा कि यार गलत हो रहा है, ये तो एम्प्लॉय के साथ गलत हो रहा है,
बट ये याद रखना, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, लेट्स रिकॉर्ड। तो कितना हुआ, 200 रुपए। नेक्स्ट, जूस में बॉस ने डबल रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 50। अपन को किसके अनुसार, बॉस के अनुसार चलना पड़ेगा। तो जूस के कितने, 50 रुपए। ट्रैवल के दोनों के बराबर है। अब हम देखे तो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, अपना बैलेंस मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। तो 50 से 50 चले गए, 700, 11,000, 12,100 और 12,100, 12,350 मैच हो रहा है। बस यही है चैप्टर, डन, फिनिश, रिकंसाइल हो गया, बॉस का बैलेंस मिल गया, बॉस राजी कि हाँ अब बैलेंस मैच हो गया है, रिकंसिलिएशन हो गया है। यही चैप्टर है। अब इस चैप्टर को अपन इस चैप्टर के एग्जांपल से समझते हैं। ओके, कुछ नहीं करना, इतना इसमें एक ही चीज याद रखनी है, एक पर्सन शांत रहेगा, दूसरे के बैलेंस के अनुसार चलना होगा। एक पर्सन शांत रहेगा, दूसरे के बैलेंस के अनुसार चलेगा। उसने ऐड किया तो अपन ऐड करेंगे, उसने लेस किया तो अपन भी लेस करेंगे। ये नहीं सोचेंगे किसकी गलती थी, क्या गलती थी, वो दूसरा मैटर होगा। ये होने के बाद में वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। इन प्रैक्टिकल लाइफ वो एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, नहीं यहाँ पे आपने डबल दे दिए थे तो यहाँ पे आपको कम करने पड़ेंगे, वो दूसरे मैटर पे रहेगा। लेकिन एक बार रिकंसाइल करने के लिए हम एक बंदे को शांत रखेंगे, दूसरे बंदे के अनुसार अपन आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट आगे इसके चैप्टर के रिलेटेड अपन आगे करते बात करते हैं। चल, तो इसमें देखा अपन ने चलो, ये है कैश बुक अपनी, ये क्या है, कैश बुक, और ये है पासबुक। ओपनिंग बैलेंस दोनों का मैच हो रहा है। एक बार तो 10,000, इधर भी 10,000। अब क्या हुआ, मैंने चेक इश्यू करके दे दिया अपने क्या कहते हैं वेंडर को, मैंने चेक इश्यू करके दे दिया अपने वेंडर को, लेकिन वेंडर ने बैंक में अभी तक पेश नहीं किया। तो अपना हमने तो यहाँ पे माइनस कर लिए, चेक इश्यू, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, 5,000 हमने तो माइनस कर दिया था। लेकिन बैंक वाले क्या कह रहे हैं, हमारे पास तो पैसे चेक आया ही नहीं, किसी ने प्रेजेंट ही नहीं किया, तो हम कैसे डिडक्ट करें। तो उसने अभी तक डिडक्ट नहीं किया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव हो गया। बैंक वाले क्या कह रहे हैं, आपने पैसे रखे हमारे बैंक में तो आपको हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हमें तो आइडिया ही नहीं उसके बारे में कुछ। हमने जब पासबुक देखेंगे तभी आइडिया लगेगा कि हमें कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे कितना हुआ, इन्होंने 250 रुपए इंटरेस्ट रिसीव हो गया। हमारे बैंक चार्जेस अपने डिडक्ट किए, क्या किया, बैंक चार्जेस डिडक्ट किए। तो अपने को तो आइडिया ही नहीं, अपन पासबुक देखेंगे तभी आइडिया लगेगा। तो उन्होंने नॉर्मली चार्ज काट लिए 50 रुपीज। नेक्स्ट, अपन ने चेक डिपॉजिट कराया, पर अपने जो एम्प्लॉय है वो आलस में उसने अभी तक जमा ही नहीं कराया। तो अपन को तो लगा कि भाई हमारा तो बढ़ गया बैंक बैलेंस, तो अपन ने क्या किया, बढ़ा दिया। चेक इश्यूड बट नॉट येट क्लियर्ड, मतलब क्या हुआ, मैंने चेक डिपॉजिट चेक डिपॉजिट, मैंने चेक मतलब जमा कराने के लिए भेजा अपने एम्प्लॉय को कि भाई ये जमा कराना। तो मुझे तो क्या लगा कि भाई बैंक में जमा हो गया होगा, लेकिन मेरे एम्प्लॉय ने जमा नहीं कराया, वो भूल गया, या फिर वो मतलब वो सोच रहा है कि कल करा दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने तो अपने बैंक में खाते में लिख लिया कि 3,000 जमा हो गए मेरे खाते में, लेकिन बैंक में अभी तक आइडिया भी नहीं है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें, मेरा चेक डिसऑनर हो गया।
मैंने किसी कस्टमर ने मुझे चेक दिया था, तो मैं चेक जमा कराने के लिए दे दिया, तो मैं तो क्या समझाऊं कि मेरा तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब क्या होता है? बाउंस हो जाना, मतलब चेक आपका चलेगा नहीं। तो हमने तो उसको बढ़ा दिया 20,000 से, हमने क्या कर दिया? 20,000 से बढ़ा दिया, लेकिन बैंक वाले कह रहे हैं आपका चेक पास नहीं होगा, हम तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उल्टा चार्ज काट लेंगे। चलो इस बार काटा नहीं है, बस अब दोनों का बैलेंस देख लेते हैं। तो बैलेंस कितना हुआ दोनों का? 10,000, 10,000, 3,000, 23,000, 23,000 और 18,000। डन। अब इसका कितना हुआ? यहाँ पे 10,000 और 200। कहीं ना कहीं लोचा लग रहा है। पासबुक में कितना है और इसमें कितना है? कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि यार अब कैसे पॉसिबल होगा, रिकंसाइल कैसे करेंगे? तो नो प्रॉब्लम, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। तो इसके लिए अपन थोड़ी सी जगह स्क्रैप करनी पड़ेगी। मैं इसको इधर लिख लेता हूं, क्या थोड़ा सही रहेगा, आइडिया लगेगा। ओपनिंग बैलेंस 10,000 से था, ओके। मेरा ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ये 250 से रिकॉर्ड हुआ था, ये 50 माइनस में गया था, चेक डिपोजिट था नहीं, चेक डिसम्बर हुआ नहीं, और ये मेरा बैलेंस में आ गया 10,200। डन, ये अपना था। तो अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन करने के लिए बहुत इजी, मैं बोला ना क्या करना है आपको, इसका फॉर्मेट तो 2 तरीके हैं, इसके फॉर्मेट के 2 तरीके हैं, पर आप कोई भी करो, अपने को क्या है दूसरे के वाले के अनुसार नीचे पहुंचना है, मतलब इसके बैलेंस तक पहुंचना है, 9,200 तक अपन को पहुंचना है। अपने यहाँ पे बॉस कौन है? बैंक वाला, क्योंकि बैंक वाला उसको मनवाना बहुत मुश्किल है, तो उनके अनुसार चलना पड़ेगा। तो अपन देख लेते हैं, यहाँ पे बात आएगी बैलेंस एज पर कैश बुक, जिसके ऊपर अपन को जाना है, जहां तक अपन को जाना है वो अपन नीचे लिखेंगे, और जिसका बैलेंस मैच करवाना है वो अपन कहां लिखेंगे? ऊपर। पासबुक, क्या बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? तो कितना है बैलेंस? 18,000। चलो 18,000 लिख लो। नेक्स्ट अब क्या करेंगे? नेक्स्ट अपन आ जाएंगे पहले पॉइंट पे, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। अब ये कह रहा है मैंने तो वेंडर को चेक दे दिया, मैंने तो माइनस कर लिए, पर बैंक ने कहा अभी तक मेरे पास चेक आया ही नहीं, तो मैं कैसे आपका अमाउंट डिडक्ट करूं? तो आपको भी ऐड करना पड़ेगा। तो वापस अपन क्या करेंगे? यहां लिख लो चेक इश्यू ऐड, वापस ऐड होगा अपने बैंक में, क्योंकि भाई बैंक ने अभी तक डिडक्ट नहीं किया, तो अपन भी कैसे डिडक्ट कर सकते हैं? अपना क्या एक मूल मंत्र है कि जो नीचे बैंक कहता है वैसे चलो, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। कितने से? 5,000 से। यहाँ पे आपको रटने की जरूरत नहीं है किसको ऐड किया किसको लेस किया, सिंपल सा एक याद रखना कि बैंक ने जो किया है हमको वो करना है। क्या करना है? बैंक ने जो किया है हमें ही वो करना है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव। अब बैंक ने कहा आपको हमने पैसा दिया है, इंटरेस्ट दिया है, तो हम भी क्या कर लेंगे? इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे। इंटरेस्ट रिसीव कितने से? 250 से। अब बैंक ने कहा बैंक चार्जेस हमने डिडक्ट किया आपका, तो डिडक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक चार्जेस 50 रुपीज। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड। बैंक ने कहा आपका पैसा आया नहीं है खाते में, आपका पैसा तो अभी तक खाते में आया नहीं है, तो अपने ऐड कर लिया था, तो अभी अपन क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो चेक डिपॉजिट but not yet cleared 3,000। नेक्स्ट क्या है? लास्ट, मतलब आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, हमें ये इतना पता है
बैंक क्या कर रही है हमें उसके अनुसार चलना है। क्या करना है, बैंक जो करेगी हमें उसके अनुसार चलना है। तो चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने कहा हमारे मेरे खाते में तो ऐड हुआ ही नहीं है, मेरे खाते में तो पैसा आया ही नहीं है, तो आपको भी लेस करना होगा। हम क्या करेंगे, चेक डिसऑनर, उसको लेस करेंगे कितने से, 20,000 से। अब देखो आपका बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। 18,000 प्लस 5,000 23,000, 23,000 250 माइनस 50 200, ओके 3,000 एंड 20,000, तो कितना हुआ अपना 20, ये 23,000 हो गया, कहीं ना कहीं लोचा किया, हाँ तो कहीं ना कहीं अपने लोचा किया था, क्या लोचा किया है, हाँ अरे यार अपन ने लोचा क्या किया पता है, सबसे अच्छा यहाँ पे 18,000 बैलेंस नहीं है, यहाँ पे बैलेंस कितना कितना नहीं है, वापस अपन को करना पड़ेगा 10,000 20,000 30,000 30,000 33,000 और 28,000, कितना है 28,000। अपन ने इसको ऊपर वाले को कंसीडर किया ही नहीं, ये अपनी गलती होगी। तो ये कितना बैलेंस है 28,000, ओके। तो अब देखो 28,500 33,000 में 3,000 माइनस हुए तो 30,000 में 20,000 गए तो 10,000 में 10,200 बैलेंस हो गया मैच। कुछ नहीं, बहुत इजी, दूसरा बैंक है उसके अनुसार तक पहुंचना है, यही पूरे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किस अपन अलग अलग एग्जांपल लेंगे किस तरीके से कौन कौन से आ सकते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी आए कुछ भी लिखा हुआ हो, हमें इतना ध्यान है कि भाई बैंक ने ऐड किया तो हम ऐड करेंगे, बैंक ने लेस किया तो हम लेस करेंगे। आप में से कुछ एक पूछ भी सकते हैं कि भाई जरूरी है कि हम बैंक के अनुसार चले, नहीं, यहाँ पे आपको किसी ने पूछा हो तो क्या आपको पासबुक के अनुसार बनाना है तो अपन पासबुक के अनुसार बनाएंगे, उन्होंने कहा आपको कैश बुक के अनुसार बनाना है तो अपन कैश बुक के अनुसार बनाएंगे, जिसके अनुसार बनाना है उसके अनुसार बनाएंगे। आपको बस माइंड में इतना ही ध्यान रखना है, इस चैप्टर के लिए आपको बस एक ही चीज रखनी है कि जिस अब जैसे यहाँ पे पूछा पासबुक के अनुसार बनाना है तो ओनली पासबुक को ध्यान में रखना है, भले ऐड हो रहा है लेस हो रहा है, आपके मन में भी फील हो रहा होगा कि यार ये तो गलत है, ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो भी उसको इग्नोर करना है, जैसे पासबुक ने किया है वैसे ही हमें करना है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल अपन इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चन आंसर करेंगे।